हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक न्यू मूवी को लेकर के उसकी स्टोरी मैं बताऊँगा। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने ये फ़िल्म देख ली होगी। तो इस फ़िल्म की शुरुआत होती है चंबल गांव से। चंबल गांव में एक मनोज नाम का लड़का जो कि 17-18 साल का होता है वो रहता है। उसके पापा होते हैं, उसकी मम्मी भी होती है, उसका एक बड़ा भाई होता है और एक छोटी बहन और उसकी एक दादी होती है। बहुत ही गरीब परिवार से मनोज नाम का लड़का बिलोंग करता है और वो छत पे बैठे हुए चीटिंग बना रहा होता है, फर्जर जिसे कहते हैं। क्योंकि उसका अगले दिन 12वीं का एग्ज़ाम था, मैथ्स का पेपर था, तो वो बड़ी मेहनत से चीटिंग के लिए फर्जर तैयार कर रहा होता है। इतने में देखता है कि पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस वाले आके उसके घर पे नोटिस लगा रहे हैं कि उसके बाप को, मतलब उसके पापा को जॉब से निकाल दिया गया है। तो उसके पापा जो हैं वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते और कहते नहीं, मुझे क्यों जॉब से निकाला जा रहा है, क्यों ये नोटिस मेरे घर पे आया है। तब पुलिस वाला कहता है आपने धोखाधड़ी करी है, घूस खाया है आपने, इसलिए आपको हम यहाँ से निकाल रहे हैं। इतने में ही मनोज का जो बाप होता है वो पुलिस वालों को धमकाता है, वहाँ से मार के भगाता है और कहता है बंदूक ला, ये चंबल है और चंबल में हर घर में एक बंदूक होता है। तो वो अपनी वाइफ को कहता है, तो उसका जो बेटा होता है वो बंदूक लाके पुलिस वालों पे तान देता है। लेकिन जो मनोज की माँ होती है वो बचा लेती है अपने बेटे को, कहती है जा बंदूक को अंदर रख कर लड़ाई झगड़ा आगे नहीं बढ़ाना। उसकी दादी भी बहुत एग्रेसिव होती है, उसकी दादी भी कहती है पुलिस वाले भाग जा यहाँ से वरना उठ के चप्पल मार के भगाऊंगी। तो ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके अगले दिन मनोज का होता है पेपर। मनोज सुबह उठ के तैयार होके पूजा वूजा करके और सारे चीटों को जो उसने फर्जर बनाए हुए थे अपने बैग में रख के जाता है पेपर देने के लिए। क्लास में कम से कम 40 बच्चे होते हैं। उसका मैथ्स का पेपर होता है, तो उसका क्लास में जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल सर सारे बच्चों से कहते हैं देखो भाई, पिछले साल तो तुम लोग हो गए थे फेल क्योंकि चीटिंग नहीं हो पाई थी। इस साल मैं तुम्हारी चीटिंग करने दे रहा हूँ और मैं ये जो सारे आंसर्स हैं वो बोर्ड पे लिखूँगा। तो सब के सब बच्चे सारे आंसर्स बोर्ड पे लिखें। मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल का वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा होता है बोर्ड पर, उसके आंसर लिख रहा होता है और बच्चे जो हैं वहाँ से देख देख कर वहाँ से आंसर लिख रहे होते हैं अपने आंसर शीट में। इतने में जो डीएसपी होता है उस इलाके का वहाँ वो आ जाता है स्कूल। वो आता है और देखता है कि जो प्रिंसिपल है वहाँ का वही चीटिंग करवा रहा है बच्चों को। उस टाइम कुछ नहीं होता। डीएसपी को प्रिंसिपल सर अपने ऑफिस में ले जाते हैं और प्रिंसिपल सर कहते हैं डीएसपी से कि भाई बात ऐसी है कि आप जो हो डीएसपी हो, थोड़ा खाओ पियो, हम आपको मिठाई के डब्बे में कुछ पैसे दे देते हैं। और कहता है कि देखो ये चंबल छोटा सा गांव है, यहाँ के बच्चे जो हैं 10वीं 12वीं पास करके चपरासी या क्लर्क बन जाएंगे, इससे ऊंचा तो कुछ बन नहीं सकते। हो जाने दो बच्चों को पास, चीटिंग करके बन जाएंगे, कुछ नौकरी छोटी मिल जाएगी, इनका घर चल जाएगा। डीएसपी कुछ नहीं सुनता, बल्कि वो जो रिश्वत के पैसे जो प्रिंसिपल इसको पकड़ा रहा होता है मुंह बंद करने के लिए, वो पैसा भी नहीं लेता और प्रिंसिपल को ले जाता है उठा के जेल में। और इस साल जो है चीटिंग नहीं होती है और चीटिंग ना होने के कारण मनोज 12वीं में फेल हो जाता है। पूरा घर सदमे में होता है कि मनोज जो है वो 12वीं में फेल हो गया है, अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा। और दूसरी तरफ मनोज का जो बाप
होता है, मतलब कि उसके जो पापा होते हैं उसको पुलिस उठा के ले जाती है और उस पे झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि मनोज के बाप ने रिश्वत लिया है। जहाँ पे वो काम कर रहा होता है वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है काम से। तो मनोज के बाप की भी नौकरी चली जाती है। लेकिन तभी मनोज का बाप घर पे आके ठानता है कि मैं एक लड़ाई लड़ूंगा और मैं सब को साबित करूंगा कि मैंने रिश्वत नहीं लिया है, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। ये साबित करने के लिए मनोज का बाप जो है अपने घर पे सारा सामान बांधता है और चला जाता है कोर्ट लड़ाई लड़ने के लिए। दूसरे शहर सब घर में टेंशन लेते हैं कि अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा। और मनोज अपनी माँ को तसल्ली देता है कि माँ, इस बार मैं पढ़ाई करूँगा और 12वीं पास करके चपरासी की नौकरी ले लूँगा, घर में चलाऊँगा। ये बात होती है। उसके दोनों के दोनों भाई काम करते हैं, गाड़ी चलाने लगते हैं गांव में और लोगों को एक गांव से दूसरे गांव छोड़ते हैं 10 रुपये किराए में। तो ये होता है। तो वो जो गाड़ी चलाते हैं वहीं पर विधायक की गाड़ी भी चल रही होती है। तो विधायक की गाड़ी चल रही होती है तो सारे पैसेंजर्स मनोज की गाड़ी में आके बैठते हैं। विधायक की गाड़ी में कम होने लगते हैं पैसेंजर्स। तो विधायक का आदमी बोलता है, ओए तू गाड़ी चलाना छोड़ दे, हमारे पैसेंजर्स तू कैसे ले के जा रहा है। तो मनोज लड़ जाता है कि हमने बोला थोड़ी है हमारी गाड़ी में बैठो, खुद आकर बैठते हैं, हमें अच्छे पैसे देते हैं और हम इन्हें अच्छे सेवा कर देते हैं, अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अच्छे सर्विस देते हैं, इसलिए हमारी गाड़ी में आके बैठते हैं। फिर विधायक का जो आदमी होता है वो मनोज को मारने लगता है और मनोज का जो भाई है वो बहुत गुस्से वाला होता है। वो चप्पल उठा के खूब मारता है उसको और कहता है, भाग जा यहाँ से, मुझे मेरी गाड़ी चलाने दे और खर्चा चलाने दे मेरे घर का। इतने में पुलिस आ जाती है और पुलिस वाला जो है वो मनोज के भाई को पकड़ के ले जाता है पुलिस स्टेशन। वहाँ पे ले जाता है और पुलिस वाला कहता है कि मनोज, तू जी जान लगा ले, छुड़वा ले अपने भाई को, वरना जान से मार दूंगा। अब मनोज को याद आता है डीएसपी। मनोज बहुत तेज़ भागते भागते जाता है डीएसपी के घर। वहाँ पे उसको उठाता है डीएसपी। वो सुनता नहीं, वो सो रहा होता है, रात का टाइम हो रहा होता है। तो मनोज बहुत सा शोर करता है तो वहाँ पे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं डीएसपी के घर का। तो कुत्ते के भौंकने से डीएसपी उठ जाता है और मनोज डीएसपी से कहता है कि मेरे भाई को बचा लो, पुलिस वाले मार देंगे। तो डीएसपी कहता है, जाओ सुबह आना। फिर मनोज को आ जाता है गुस्सा कि आप लोग पुलिस ऑफिसर बनते हो ईमानदारी से काम करने के लिए, यहाँ मेरा भाई मर रहा है, आप उसको बचा नहीं सकते हो, सुबह तक मार देगा वो मेरे भाई को। ये सारी बातें वो चिल्ला चिल्ला के कहता है। तो डीएसपी जो होता है उससे रहा नहीं जाता और वो उठ के पुलिस स्टेशन जाता है। फिर वहाँ जाके मनोज के भाई को छुड़वा के और अपने ही गाड़ी में मनोज और उसके भाई को घर तक छोड़ने जाता है। तब मनोज का भाई कहता है मनोज से कि तू ना डीएसपी सर से बात करके हमें गाड़ी चलाने दे, विधायक से बात करके। तो ये बात मनोज ना पूछ के ये पूछता है कि सर आप यहाँ पे डीएसपी हो? तो वो कहता है हाँ। तो फिर ये सारी बातें वो कहता है कि मेरे ही पापा आपकी तरह बहुत ईमानदार हैं, उस पे इल्ज़ाम लगाया है, ऐसी बात होते रहती है गाड़ी में। मनोज का भाई कहता है, जाना ये वाली बात तो पूछ ले कि हमें गाड़ी चलाने देंगे गांव के अंदर, वो विधायक का आदमी हमें परेशान करता है। मनोज कहता है ठीक है, रुक मैं पूछ के आता हूँ। जैसे वो डीएसपी से जाता है तो वो एक बात पूछता है कि सर मुझे आपके जैसा बनना है और आपके जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो डीएसपी हंसता है और कहता है कि मेरे जैसा बनना है, वो कहता
है। हाँ, तो वो कहता है कि बेटे चीटिंग छोड़नी पड़ेगी अगर मेरे जैसा बनना है तो। और ये चीज़ मनोज के दिमाग में बैठ जाती है और मनोज पूरे साल पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके वो पूरा स्कूल चीटिंग कर रहा होता है, बल्कि प्रिंसिपल चीटिंग करा रहा होता है। लेकिन मनोज चीटिंग नहीं करके अपने पढ़ाई के बलबूते वो 12th पास करता है और 3rd डिवीज़न आती है उसकी, और वो बहुत खुश होता है। क्योंकि उसने बिना चीटिंग के पास करी थी 12th। उसके बाद वो बीए करता है गांव में। किसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। घर का खर्चा चला वला के उसने बीए कर लिया होता है हिस्ट्री और हिंदी में। उसके बाद अब वो सोचता है मुझे आगे पढ़ाई करनी है, सर की तरह बनना है। फिर वो जाता है ग्वालियर। तो उसकी दादी जो होती है उसको पेंशन मिल रहा होता है। वो पेंशन के पैसे जोड़ जोड़ के वो अपने पोते के लिए रखती है। जब वो ग्वालियर जाने के लिए तैयार होता है, उसकी दादी उसको बक्से में से पैसे निकाल कर देती है कि तू ले, इस पैसे से पढ़ाई कर। मनोज बहुत रोता है दादी के गले लग के, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से होता है। उनका घर जो डेली मज़दूर उसका भाई मज़दूरी करके आता था, उससे उसका घर चलता था। और उसकी माँ गाय भैंस बकरी चराती है, उससे चलता है उनका घर। वो पैसे लेकर और सामान बांध के ग्वालियर के लिए निकलता है पढ़ने के लिए। बस में बैठता है। बस में बैठते हुए जाता है तो बस में एक आंटी बैठी होती है, तो मनोज की आंख लग जाती है बस के अंदर। ऐसे ही जब आंख खुलती है तो ग्वालियर पहुंच जाता, और जब देखता है तो उसका बैग जो होता है लाल वाला, वो होता ही नहीं बस के अंदर। अब वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बैग कहाँ गया। वो पूछता है कंडक्टर से कि मेरा बैग कहाँ गया भाई। कंडक्टर कहता है भाई हमने नहीं देखा आपका बैग होगा यहीं कहीं, देखो। तो वो पूछता है ये जो आंटी बैठी थी ये कहाँ गई। तो कंडक्टर कहता है कि वो उतर गई पिछले स्टेशन में। मनोज का बैग लेके वो वहाँ से निकल लेती है। उसके पैसे कपड़े फ़ोन सब कुछ ख़त्म। उसके बाद मनोज जो है वो बस स्टॉप पे खड़े खड़े सोचता है कि मैं घर तो वापस जा नहीं सकता, क्योंकि दादी जो है सारा पैसा मुझ पे लगा चुकी है, सबकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई है। तो वो घर किसी कीमत में नहीं जा सकता था। 3 दिन तक वो रेलवे स्टेशन में बस स्टॉप में बैठा रहा। उसको बहुत भूख लगी थी, उससे रहा नहीं गया। तो वो जाता है रेलवे स्टेशन पे, कैंटीन वाला होता है। तो वो उससे कहता है कि आप मुझे कोई काम दे दो, मैं काम करूँगा, बदले में मुझे एक टाइम का खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो वो जो कैंटीन का जो आदमी होता है वो अच्छा होता है, वो उसको एक प्लेट खाना देता है और वो भूखों की तरह वो खाना खा लेता है। उसके बाद आगे वो कहता है कि भैया मुझे काम करना है यहाँ पे। तो वो कहता है अरे जाओ कोई बात नहीं, मैंने तुझे यूँ ही खिला दिया। तो वो कहता है नहीं नहीं आपने मुझे खाना खिलाया है, मैं ऐसे कैसे, आप मुझे दो, मैं काम करूँगा। तो वो मना कर देता है अरे कोई बात नहीं जा। उतने में ही मनोज को एक लड़का मिलता है। वो लड़का जो है वो भी पढ़ने के लिए ग्वालियर आया हुआ होता है। तो मनोज को पता लगता है उस लड़के से कि यहाँ पे पीसीएस की वैकेंसी जो आनी थी वो रद्द हो गई। ना तो यहाँ पे तैयारी हो रही है पीसीएस की, ना वैकेंसी आ रही है। तो मनोज परेशान होता है कि ना तो पीसीएस की वैकेंसी आ रखी है, ना तैयारी होनी है। सारी कोचिंग सेंटर्स में
धांधली का केस हुआ है और कोचिंग सेंटर सारे बंद है। मनोज के सामने वो लड़का होता है, वो कहीं से आया होता है। लड़का काफ़ी स्मार्ट, अच्छे घर से लग रहा था, पैसे वाले घर से। वो लड़का कहता है कि भाई आजा, चल मैं तेरे साथ बैठ के बात करता हूँ। बहुत परेशान दिखता है मनोज, तो वो उससे बात करने लग जाता है। तो इतने में ही वो जो लड़का होता है उसका नाम होता है सचिन। सचिन के बाप की कॉल आती है, वो फ़ोन में बात करता है, कहता है पापा यहाँ तो कोचिंग नहीं हो रही है, मैं दिल्ली जाके पढ़ूँगा, यूपीएससी करूँगा। तो मनोज सुनता है और कहता है यूपीएससी क्या होता है भैया? तो वो बताता है यूपीएससी नहीं पता तुझे? तो मनोज कहता है नहीं भैया मुझे नहीं पता। तो बताता है यूपीएससी करने के बाद आईपीएस आईएएस बनते हैं। तो वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है आईपीएस क्या होता है भैया? तो वो कहता है तुझे आईपीएस भी नहीं पता? तो मनोज कहता है मैं यहाँ डीएसपी बनने के लिए आया था। तब सचिन कहता है कि भाई आईपीएस ना डीएसपी का भी बाप होता है। मनोज वहाँ से ठान लेता है कि अब मुझे आईपीएस ही बनना है। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है सचिन को, भैया मुझे भी दिल्ली ले चलो, मुझे भी आईपीएस बनना है, मुझे आपसे आपके साथ जाना है, मुझे भी ले चलो। आप जो काम कहोगे मैं वो काम करूँगा और आपका घर का किराया भी दे दूँगा जहाँ पर रहूँगा, बस मुझे लेके चलो। उसके पास किराया नहीं होता, कुछ पैसे नहीं होते, लेकिन वो सचिन जो होता है वो उससे कहता है तू चल फिर। ट्रेन में अपने ही किराया से लेकर आता है और अपने साथ रखता है। और जब वो दिल्ली पहुंचता है, वो राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर देख के परेशान हो जाता है। इतने सारे बच्चे, कोचिंग, सारी चीज़ें। वो कहता है कि यहाँ पे तो मैं रह नहीं पाऊँगा। फिर वहाँ से उसकी होती है मेहनत शुरू। वहाँ से वो दिन में 16 घंटा टॉयलेट साफ़ करता है। वो 3 काम करता है, लाइब्रेरी में बुक छाँटता, टॉयलेट साफ़ करता और रोड सड़क साफ़ करता है। इसके उसको पैसे मिलते हैं रात में और वो पढ़ाई करता है। ऐसे ही करते करते फिर उसे एक गुरु मिल जाते हैं, गौरी भैया। गौरी भैया जो होते हैं वो उसको फ्री एडवाइस दे रहे होते हैं। तो गौरी भैया का लास्ट अटेम्प्ट होता है और वो लास्ट अटेम्प्ट में को क्लियर नहीं कर पाते, तो वो आईपीएस नहीं बन पाते हैं। उसके बाद वो कसम खा लेते हैं कि चलो आईपीएस नहीं बने, लेकिन आने वाले बच्चों को आईपीएस बनाऊंगा। वो टी स्टॉल खोल लेते हैं और वो फ्री एडवाइस भी देते हैं। तो गौरी भैया के सामने मनोज बोलता है कि मुझे भी आईपीएस बनना है, कैसे करूं और क्या करूं? मनोज को गाइडेंस मिलती है गौरी भैया से। वो पढ़ना शुरू करता है, लाइब्रेरी में काम करता है, दिन में टॉयलेट साफ़ करता, सड़क साफ़ करता है और रात को वो पढ़ता है। इसी तरह वो अपना खर्चा भी चलाता है और अपना सब कुछ करता है। फर्स्ट रैंक होता है जो कि उसका क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत रोने लग जाता है वो, जो कि मेरा पहला एक क्लियर नहीं हुआ। तो दूसरा पूरे साल ऐसे ही काम करता है, लेकिन दूसरे साल में क्या होता है कि उसकी लड़ाई हो जाती है किससे? लाइब्रेरी वाले से। लाइब्रेरी वाला कहता है कि बाप भी चोर होगा। इस पे गुस्सा आ जाता है मनोज को और वो चप्पल मारता है उसे और कहता है मुझे नहीं करनी है तेरी नौकरी, मैं जा रहा हूँ। वहाँ से वो निकल जाता है। फिर जाके एक आटा चक्की के दुकान में वो काम करता है। वहाँ पे
वो आटे पीसता है दिन में और रात में पढ़ाई करता है 6 घंटे। तो मनोज आटा चक्की में काम करता है दिन में और रात में पढ़ाई। बहुत ही नेहरू व्यवहार करता है। वहाँ पे एक छोटा सा कमरा होता है, बहुत डस्ट वाला होता है। तो किसी तरह वो मेहनत करते करते वो उस साल प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है और सचिन का क्लियर नहीं हो पाता है। मनोज बहुत खुश होता है, उसको सब बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि बहुत मुबारक हो, तुम्हारा एक क्लियर हो गया। उसके बाद तो मेज़ की कोचिंग के लिए जाता है एक ऑफिस में। वहीं पे मेज़ की कोचिंग मिलती है और वहीं पे उसको श्रद्धा मिलती है। श्रद्धा एक बहुत ही अच्छे घर से होती है, बहुत अच्छे फैमिली से होती है। वो कोचिंग के लिए आती है यूपीएससी का। तो श्रद्धा की मुलाकात होती है मनोज से। दोनों वहाँ से हैंडशेक करते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसके अगले दिन जो है मनोज अपने काम पे चला जाता है। वो आटा चक्की पीसने के लिए चला जाता है। इतने में ही श्रद्धा और मनोज की कुछ दिनों के बाद फिर से मुलाकात होती है। फिर दोनों का हाय हेलो होता है। फिर धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर दोनों एक साथ कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, एक साथ आना जाना ये वो। लेकिन उस साल क्या होता है, मनोज का मेंस क्लियर नहीं हो पाता। तो जब मेंस क्लियर नहीं होता तो जो उसका दोस्त सचिन होता है, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड होती है। तो सचिन का भी उस साल ना मेंस क्लियर हो पाता है ना प्री क्लियर हो पाता है। लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और मेंस भी, और वो सचिन को छोड़ देती है। इतने में एक दिन मनोज और श्रद्धा हाथों में हाथ डाल के बैठे होते हैं। सचिन को लगता है, सचिन चिल्ला के कहने लगता है कि जिस तरह मेरी वाली मुझे छोड़ के गई थी ना, उसका ब्रेसलेस हो गया था और चली गई ना मुझे छोड़कर, इसी तरह श्रद्धा भी तुझे छोड़ के चली जाएगी। ये रिलेशनशिप नहीं टिकने वाला। श्रद्धा को बहुत रोना आता है। श्रद्धा वहाँ से कहती है, ठीक है मनोज, आज के बाद से हम नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम यूपीएससी क्लियर करके दिखाओगे उसको, आई लव यू बोलती है। मनोज फिर चला जाता है वहाँ से। बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, दिन में काम करता है और रात में पढ़ाई करता है। लेकिन फिर उसका मेंस क्लियर नहीं हो पाता। ऐसे ही करते करते एक बार कभी मेंस कभी प्री, कभी मेंस कभी प्री। लेकिन इतने में श्रद्धा का प्री भी क्लियर हो जाता है, मेंस भी क्लियर हो जाता है और इंटरव्यू भी। वो एक डीएसपी बन चुकी होती है। पीसीएस मतलब उसका क्लियर हो चुका होता है। तो जो गौरी भैया होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो 16 घंटे काम करेगा, आटा चक्की चलाएगा और ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो लास्ट अटेम्प्ट होती है इस मनोज का। और मनोज जो है वो गौरी भैया उसे बोलते हैं कि देखो बाबू, ये लास्ट अटेम्प्ट है तुम्हारा। तो प्री क्लियर हो जाता है मनोज का उस साल और मेज देना होता है। तो मेज के लिए गौरी भैया उसे बहुत डांटते हैं, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारे घर का खर्चा हम सब उठाएंगे। तो जो गौरी भैया होते हैं ना, मनोज का भाई दोस्त समझ लो, वो उसकी माँ को घर में पैसे भी भेजता है कमा कमा के। मनोज का सारा खर्चा भी उठाता है, वो उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता है वो। और रूम रेंट
भरता है वो और मनोज को कहता है कि बाबू तुम सिर्फ पढ़ो, तुम जिस दिन पढ़ोगे और आईपीएस बन जाओगे उस दिन समझ लेना हमारी मेहनत काम आ जाएगी और रंग ले आएगी। मनोज बहुत पढ़ता है, दिनों रात एक कर देता है पढ़ने के लिए और लास्ट अटेम्प्ट होता है उसका मेंस क्लियर हो जाता है। वो सबको बताता है कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है, लेकिन सचिन का कुछ ही नहीं हो पाता। सचिन का लास्ट अटेम्प्ट होता है, उसका प्री क्लियर नहीं होता है और तो वो अपने बाप से कहता है कि पापा मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर सचिन को थोड़ी जेलसी होती है मनोज से, तो सचिन कहता है गुस्से से, तुझे मैं ग्वालियर से दिल्ली लेकर आया हूँ, आज तू जो है मेंस क्लियर कर रहा है, मुझसे आगे निकल रहा है और मुझे पीछे छोड़ रहा है, मेरा कुछ नहीं हो पाया। वहाँ से सचिन चला जाता है। मनोज कुछ नहीं बोलता है। मनोज का फिर मेंस क्लियर होता है। इंटरव्यू के लिए मनोज वो अपने बाल कटवा लेता है। फिर श्रद्धा आ जाती है फिर मनोज से मिलने के लिए कि चलो तुम्हारे इंटरव्यू में मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो मनोज जो होता है वो रेडी होता है, श्रद्धा ही उसे रेडी करती है, बाल कटवाती है, फिर लास्ट में जाती है यूपीएससी भवन। वहाँ से जाके मनोज का इंटरव्यू होता है और वहाँ पे मनोज को एक चिट्ठी देती है श्रद्धा और कहती है तुम इसे अभी मत खोलना, इंटरव्यू के बाद खोलना। लेकिन मनोज से रहा नहीं जाता, तो वो इंटरव्यू भवन से बाहर इंटरव्यू भवन में ही जाता है। मनोज कुमार वहाँ से आवाज़ आती है, तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है। तो जो इंटरव्यू पैनल होता है वो पूछता है कि मनोज तुम 12th में फ़ेल हो गए थे। मनोज कहता है हाँ। तो पूछता है क्यों? तो कहता है कि उस साल चीटिंग नहीं हुई थी इसलिए। तो इंटरव्यू पैनल कहता है कि चीटिंग नहीं हुई थी क्या मतलब है? तो मनोज सारी कहानी सुनाता है कि हमारे गांव में एक स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल खुद ही चीटिंग कराते हैं और उस साल चीटिंग नहीं हुई थी तो मैं फ़ेल हो गया था। तो उसके बाद इंटरव्यू पैनल कहता है अच्छा, फिर इंटरव्यू पैनल कहता है कि हम तुम्हें क्यों आईपीएस के लिए चुने या नंबर दें, तुमसे तो अच्छे अच्छे लोग आए हैं, आईआईटी आईआईएम ऐसे पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, फिर तुम्हें क्यों सेलेक्ट करें हम? तो मनोज कहता है कि मैं उस गांव से और वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ की मुझे ज़मीनी हकीकत पता है कि वहाँ पे कैसे क्या चीज़ चलती है और मुझे नहीं लगता है कि जो आईआईटी आईआईएम से आए हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कंसिडर किया जाना चाहिए। ये सारी बातें होती है। तो इंटरव्यू पैनल कहता है कि नहीं, ये सब बातों से फिरोज़ फिकल बातें हैं, ये इसे नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, तो इसे भेज देते हैं। तो फिर एक मैडम होती है, वो कहती है कि मनोज तुम 10 मिनट बाहर वेट करो। तो वो लोग आपस में बात करते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं। उसके बाद मनोज को जो चिट्ठी देती है श्रद्धा, वो उसको निकाल के पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखा होता है कि मनोज चाहे तुम आईपीएस बनो या तुम आटा चक्की चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। उसके बाद मनोज को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर 10 मिनट बाद फिर मनोज को बुलाया जाता है। मनोज से फिर पूछा जाता है कि आप, अगर हमें पता है कि आप बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट और सच्ची बातें कर रहे हैं, आप चाहते तो ये भी छुपा सकते थे कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं इस बार पास नहीं हो पाया, जो भी हो आप बता सकते थे। लेकिन हमें आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन अब आप हमें कन्वेंस कीजिए कि हम आपको ही आईपीएस क्यों चुने। तो वो बताता है कि इसलिए क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। तो वो कहता है कि आप तो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से भी नहीं हैं। तो फिर बताता है कि मनोज
कि सर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सर मुझे पानी पीना है, तो वो कहता है कि पी लो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे स्टील के गिलास में पानी पीना है। तो इंटरव्यू पैनल होता है, वो कहता है कि भाई स्टील का गिलास हो या कांच का गिलास हो, पानी तो साफ़ है, वो पियो ना। तो वो कहता है कि सर यही तो मैं कह रहा हूँ, चाहे मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ तो आ रहा है ना। तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद कहता है कि चलो ठीक है, आप जाओ, लास्ट डे रिज़ल्ट का होता है। तो मनोज का 6th अटेम्प्ट होता है, लास्ट अटेम्प्ट होता है। उसके बाद उसकी दोस्त श्रद्धा से कहता है मुझे नहीं लगता कि होगा, तुम रहने दो, मत देखो रिज़ल्ट। लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं नहीं, चलो हम देख लेते हैं। तो मनोज जो है कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम देखो। श्रद्धा भीड़ में घुस के जाके रिज़ल्ट देखती है और वहाँ पे देख के वो हैरान हो जाती है और वो रोते हुए मनोज को ऐसे गर्दन हिला के बोलती है कि सिलेक्शन हो गया है। वहाँ पे मनोज टूट रोने लगता है, पूरा टूट के रोने लगता है और ज़मीन पे गिर जाता है। वो रोते हुए उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो चंबल का लड़का आज IPS ऑफिसर बन चुका है। वहाँ पे बहुत तेज रोने लगता है। उतने में उसके गौरी भैया आ जाते हैं, सब आ जाता है और वहाँ पे एक फ़ोन मंगाता है। वो किसी से मुझे फ़ोन दो, मुझे मेरी माँ को बताना है। उसके पास फ़ोन नहीं होता और वो फ़ोन करके अपनी माँ को बताता है कि माँ मैं IPS बन गया। इसकी मम्मी को पता नहीं होता कि IPS क्या होता है, बस वो कहती है कि बेटा तू वर्दी पहन के आएगा घर। तो वो कहता है हाँ। तो फिर मनोज बहुत रोने लग जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि BA पास हिंदी मीडियम का लड़का आज IPS ऑफिसर बन गया है। सब बहुत खुश होते हैं, श्रद्धा बहुत रोने लगती है, मनोज भी बहुत रोने लग जाता है और फिर ये लास्ट होता है। उसके बाद मनोज जो है अपना सारा सामान पैक करके अपने दोस्त जो सचिन होता है उसके साथ और श्रद्धा भी अपने घर मसूरी चले जाती है। मनोज अपने घर चला जाता है गौरी भैया के साथ, क्योंकि वहाँ पे हो रही होती है मनोज की शादी। फिर मनोज और श्रद्धा की शादी हो रही होती है। जो बारात है वो चंबल से मसूरी जा रही होती है। वहाँ पे सारी तैयारी ज़ोरों शोरों से एकदम शादी की तैयारी हो रही होती है। पूरे गांव में दावत दिया जाता है, DSP भी आते हैं। उसके अगले दिन मनोज अपनी ड्यूटी पे जाता है DSP साहब के पास। वही DSP जो है मनोज को सैल्यूट कर रहा होता है। DSP जानता नहीं है कि वही मनोज है। फिर बताता है कि सर हम वही मनोज हैं जिसने आपसे पूछा था कि आप जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपने बोला था कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। DSP हैरान हो जाता है, कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम IPS बन चुके हो। वो कहता है सर आपकी एक बात जो आपने कही थी कि तुझे चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, उस बात को मैंने अमल कर लिया और मैं आज IPS ऑफिसर बन गया। तो DSP भी उसको सैल्यूट मारता है। फिर वो बहुत ईमानदारी के साथ काम करने लग जाता है। और ये एक रियल स्टोरी है मनोज कुमार शर्मा की और उनकी बीवी श्रद्धा शर्मा की, जिसको प्ले किया है विक्रांत मैसी ने और मेधा शंकर ने, जो इसके एक्टर और एक्ट्रेस हैं। और ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पिरेशनल है, हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए। मैंने भी देखा है ये फिल्म। एंड में तो मुझे लगता है कि ये आँख से आंसू आ जाएगा ये फिल्म देखने के बाद। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।